आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम लोगों ने पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस कर चुका है। जो पुरानी वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप पहले अच्छे से प्रेजेंट के सारे पार्ट हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। पास्ट टेंस का भी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पे जाके चैनल पे आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप जो पहली बार देख रहे हैं उसको पुरानी वीडियो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। और आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ टेंस दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वीडियो 10th के बच्चों के लिए 12th के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगी। बोर्ड पर्पज से पूरा टेंस कवर, हम पूरा इंग्लिश ग्रामर को टारगेट कर रहे हैं कि 60 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए आपके एग्जाम शुरू होने के पहले। तो अभी भी आप लोगों ने अगर स्टार्ट नहीं किया है इंग्लिश पढ़ना तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप लोग अभी से आज से स्टार्ट कर सकते हैं। और तो आइए टॉपिक में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए यूज होता है कि जब हमें कोई ऐसा एक्शन दिखाना होता है जो कि पास्ट में ही कोई दूसरा एक्शन शुरू करने से पहले वो खत्म हो चुका हो। एक एक्शन जब पास्ट में कोई स्टार्ट किया और उसी समय खत्म होके तब दूसरा काम शुरू करना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसके। पास्ट परफेक्ट टेंस जो रूल फर्स्ट देखिए, इसमें मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक्स क्या लेता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। मेन वर्ब की, इसमें मेन वर्ब जो हमारी होती है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टी परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आपका इसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट टेंस में होता है, यूज करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। इट डज नॉट मैटर कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल, सारे सब्जेक्ट के साथ हमारे विथ ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। किस पर्पज के लिए यूज होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जब भी पास्ट में एक एक्शन खत्म होके दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले जो एक्शन खत्म हुआ होता है उसी एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एग्जाम्पल्स करते हैं क्या होता है। और जो भी आप लोगों ने अगर नहीं खत्म किया पिछला वीडियोस तो उसको भी आप देखेंगे तभी इसको रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट इस वीडियो से आप पढ़ रहे हो तो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका अफर्मेटिव का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप लोग अवेयर ही होंगे सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो ऐसे स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, ऐसे सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर,
सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल, इट डज नॉट मैटर इन दिस सेंटेंस, इससे कोई भी मतलब नहीं है इस सेंटेंस में, सिंगुलर हो या प्लूरल। सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी डिस्कस किया हैड, ठीक। देन आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे सिंगुलर हो, एक को कंसिडर करें, या तो फिर प्लूरल हो, सबके साथ इसमें हैड ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अब इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे करते हैं। I had finished I had finished present tense। अब इसमें देखिए I had finished present tense, इसका मतलब हुआ कि मैं प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया था, तभी मैंने पास्ट टेंस को शुरू किया। प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। आई हैड फिनिश्ड प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, तब हमने पास्ट टेंस की शुरुआत की है। तो जो भी काम आप पहले ही पास्ट टाइम में ही शुरू किए और खत्म भी तभी हो गया, कोई दूसरा काम शुरू होने के पहले, मतलब मैं पास्ट पढ़ाने से पहले प्रेजेंट को शुरू किया और प्रेजेंट को खत्म भी कर दिया था, तब पास्ट टेंस पढ़ाना शुरू किया। तो इस केस में हम लोग किसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये आई था, सिंगुलर एज कंसीडर होता है। he had gone, go went gone, थर्ड फॉर्म गो की, he went gone to temple, वह मंदिर गया था, और मंदिर गया था, he had gone to temple। they had done their dinner, वो लोग अपना डिनर कर लिए थे। तो ये हमारे कुछ हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। एक बार आप इसको लिख लो आप लोग। अब कभी कभी होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो दो एक्शन साथ में होते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बुक में पढ़ा होगा कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो इस तरह केसेस में जो एक्शन पहले खत्म होता है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कराते हैं, और जो एक्शन बाद में खत्म होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बिफोर आफ्टर पहले या बाद के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। तो इस तरह के केस बहुत कम आते हैं हमारे ट्रांसलेशन और 10th और 12th के बोर्ड में, लेकिन फिर भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। इसको देख लीजिए पहले। हटा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बताया मैंने कि दो दो एक्शन जब साथ चले तब के लिए, तो जो एक्शन पहले खत्म हो, अगर आपका एक्शन वो पहले खत्म हो रहा है तो उस केस में हम लोग डॉक्टर आने से पहले पेशेंट डाइड मतलब मर चुका है, तो इसमें जो एक्शन पहले खत्म होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। जिसमें आप लोग को अगर पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो वो वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हो। The patient had died before the doctor came।
डॉक्टर केम। इसका मतलब पेशेंट हैड डाइड, मतलब द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। दो दो एक्शन हो रहा है, एक ये हो गया डॉक्टर आया और एक पेशेंट का मरना। तो इसमें पहले कौन सा हुआ एक्शन, पहले ही हुआ कि पेशेंट जब मर गया तब डॉक्टर आया। तो इस केस में जो एक्शन पहले होगा तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कराएंगे। जो एक्शन बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये भी एग्जांपल लिख लो। इस तरह के बहुत नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन आप लोग अवेयर रहो इस तरह भी सेंटेंस। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो उसका क्या होगा, पहले मैं आया कि पहले हो गया, पहले वो चला गया था। तो दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन बिफोर आई केम। दे हैड गॉन बिफोर आई केम। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो इस तरह के भी हम लोग सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ने को मिलते हैं। बनाने हमें आना चाहिए कि दो दो एक्शन अगर साथ में होते हैं तो जो एक्शन पहले खत्म होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कराते हैं, जो एक्शन बाद में खत्म होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं इसी तरह। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस जस्ट हैड के बाद हमें नॉट ऐड कर देना है, एडवर्ब नॉट, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। नेगेटिव में हैड के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है, हैड प्लस एडवर्ब नॉट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको ही बना लेते हैं, चाहे कुछ एग्जांपल्स। दे हैड नॉट गॉन, वो लोग नहीं गए थे। एग्जांपल्स इस पे कर लेते हैं। वीडियो को बहुत बड़ी नहीं, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हो, नंबर्स भी दिया रहता है थंबनेल पे, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर क्लास लेनी, ऑफलाइन क्लास करनी है तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो प्रयागराज गुरुकुल से। एग्जाम्पल्स देखो। दे हैड नॉट कम, वे लोग नहीं आए थे। दे हैड नॉट कम हियर, वे लोग यहाँ नहीं आए थे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस रिफॉर्म कर रहा है। He had not cooked the food, वह खाना नहीं बनाया था क्योंकि उसको बनाना नहीं आता। He had not cooked the food। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जस्ट कुछ नहीं करना है इसमें, हैड के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लिख लो आप लोग इसको भी। अब लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रिफॉर्म होगा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इसमें मैटर नहीं करता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था कि सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, वैसा कुछ नहीं है पास्ट के टेंस में सीन।
चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ ही हैड का ही हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, देन आता है आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो, फिर आता है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट ऑल, जो भी होंगे ऑल सब्जेक्ट, वेट अ सेकेंड, ऑल सब्जेक्ट नहीं, कुछ लोग अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे सर को खुद ही नहीं आ रहा। ऑल सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड विथ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके हम लोग रिफॉर्म करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल इसके बेस पे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैड यू कम yesterday, had you come yesterday in coaching, इसमें आपका स्ट्रक्चर जो शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब हैड से, इसमें भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, ये सिंगुलर हो या प्लूरल, हम सबके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का ही। हैड यू कम यस्टरडे इन कोचिंग, क्या तुम कल कोचिंग आ गए थे, तो इस केस में हम लोग हैड का यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर। एक सिंगुलर का भी देख लेते हैं, हैड ही मेड, मेक की थर्ड फॉर्म, हैड ही मेड द पेंटिंग, बना लिया था, क्या उसने पेंटिंग बना लिया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि आप लोगों ने देख लिया, इसमें एक स्ट्रक्चर और बन सकता है WH फैमिली, इसमें जस्ट ऐड कर देना है सेम स्ट्रक्चर में पहले ही WH फैमिली। पुराने वीडियो जो को आप देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कैसे बनाया जाता है। जब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग बीच में लेते हैं तो उसकी स्पेलिंग, जैसे वह क्यों कल नहीं आया था, तो वाई, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। वाई हैड यू कम कोचिंग, तुम कोचिंग क्यों कल नहीं आए थे। ऐसे केसेस में हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक रिफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और बहुत रेयर ये सब यूजेस होते हैं। और ये हमारा आई थिंक 7वां लेक्चर है इंग्लिश का, 7th लेक्चर। तो आप पहले 1 to 6 देखिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। और जो अभी तक देख रहे थे, 1-2 दिन कुछ इशू की वजह से नहीं वीडियो कंटिन्यू हुआ था, अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।